आप सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं ब्रदर रंजित आप सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का मसीह मंथन बैठक गोड्डा शाउंड डॉक्ट्रिन चर्च में आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। आप सभी से हम रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा यूट्यूब चैनल MMB गोड्डा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और हमारे इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपको भला चंगा और स्वस्थ रखा होगा। आइए हम आज के विषय में जाएंगे। तो आज का विषय है एक नए विश्वासी को इन दो बातों पर ध्यान देना होगा। आप उधार पाने से आपका 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, साल भर अगर हुआ है, अगर आप नया विश्वासी है तो आपको इन 2 बातों पे ध्यान देना होगा। तो वो कौन सी 2 बातें हैं जिस पे एक नए विश्वासी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है क्या क्या करना है और दूसरा है क्या क्या नहीं करना है। ये 2 बातों पे एक नया विश्वासी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 90% गलती ये होती है जो करना होता है वो नहीं करते और जो नहीं करना होता है वे सब करते हैं। ऐसा गलती एक नई विश्वासी से होता है, करते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं एक विश्वासी को क्या क्या करना है। एक जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, वो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को सबसे पहले हमें देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हम आपके बीच में देख रहे होंगे चर्च है। तो एक सही कलीसिया खोजें, एक सही कलीसिया खोजें और कलीसिया का पास्टर सही हो, उस चर्च का पास्टर सही हो और वहाँ का कलीसिया भी क्या हो, सही हो। तो सबसे पहले जैसे कि पास्टर का डॉक्ट्रिन्स, सिद्धांत सही हो। जैसे त्रिएक परमेश्वर हो गया, उस पर उसका क्या विश्वास है, क्या वो त्रिएक परमेश्वर को मानता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को मानता है, तब वो सही है। दूसरा, उद्धार सिर्फ यीशु के नाम से ऐसा सिखाता है तो वो पास्टर सही है। तीसरा, डूब का बपतिस्मा जरूरी है, वो भी 3 नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। अगर ऐसा वो करता है तो वो पास्टर सही है। चौथा है बाइबल परमेश्वर का वचन है, ऐसा वो सिखाता है तो वो पास्टर सही है, वो चर्च सही है। 5वां, पवित्र आत्मा उद्धार पाते ही मिल जाता है, अगर ऐसा वो सिखाता है तो पास्टर, वो चर्च सही है। 6वां, जिब्रिश यानी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता हूँ, जैसे रावा रावा सवा सवा लवा लवा, ऐसा भाषा में वो पास्टर, वहाँ का लीडर, वहाँ का बिलीवर अगर प्रार्थना नहीं करता होगा तो वो चर्च, वो पास्टर सही है। 7वां है दशमांश के सिद्धांत को नहीं मानता हो, वहाँ का चर्च, वहाँ का पास्टर अगर दशमांश का सिद्धांत नहीं मानता है तो वो पास्टर, वो चर्च बिल्कुल सही है। फिर यहूदीवाद के सिद्धांत को नहीं मानता हो। फिर 9वां है जहाँ पर स्त्री परमेश्वर का सेवा करने से नहीं रोकता हो, तो वहाँ के पास्टर, वहाँ का लीडर स्त्री को सेवा करने से नहीं रोकता हो तो वो चर्च, वो पास्टर सही है। फिर उसके बाद वहाँ का जो विश्वासी है, वहाँ का जो पास्टर है, मिशन फोकस चर्च एंड पास्टर, वहाँ का जो उस चर्च के लोग, उस चर्च का पास्टर अगर आत्मा को बचाने के लिए कार्य करता है, काम करता है, तो वो पास्टर, वो सही है, वो बिलीवर वहाँ का सही है। मतलब आत्मा को बचाने का मतलब चेला तैयार करना, लोगों को भेजना प्रचार करने के लिए, तो ऐसा अगर मिशन है वहाँ का चर्च का तो वो सही है। आइए हम आगे बात करेंगे। दूसरा है प्रतिदिन प्रार्थना, प्रतिदिन बाइबल पढ़े खुद की भाषा में। तो हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है अपनी भाषा में, जो आपका लोकल लैंग्वेज है उस भाषा में
आपको बाइबल पढ़ना है। प्रतिदिन प्रार्थना करें खुद की भाषा, आपका जो भी भाषा है, हिंदी, मराठी, गुजराती, आपका जो लोकल लैंग्वेज है उसी भाषा में आप प्रार्थना करें परमेश्वर से। अब और क्या करना है, अपने विश्वास की जानकारी सबको दें। घर, नौकरी, दोस्तों में, रिश्तेदार, आप जहाँ पे जिस घर में रहते हैं वहाँ पे पूरे अपना फैमिली को बताइए, अपने गांव को बताइए हमने परमेश्वर मसीह विश्वास किए, है ना। और जहाँ पे आप जॉब करते, नौकरी करते, वहाँ पे लोगों को बताइए हम परमेश्वर मसीह को विश्वास करते हैं, हम विश्वासी है, हम मसीह लोग हैं। हम जहाँ पे जो हमारा दोस्त है, दोस्त को बताना है हमें हम परमेश्वर मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार कर ले। तो अपने विश्वास को हमें पूरे रिश्ते नाते में डिक्लेयर करना है कि हमने परमेश्वर मसीह को उद्धार करता स्वीकार किया है। और अपनी गवाही प्रतिदिन दे, यीशु की चर्चा सबसे करें, अपनी गवाही प्रतिदिन दे, अपने दोस्तों के पास, अपने घर के लोगों के पास, रिश्ते नाते के पास, जहाँ जॉब करते वहाँ भी, जहाँ आपको टाइम मिले, जहाँ आपको जिस व्यक्ति से आप बातें कर रहे हैं उस व्यक्ति को आप अपनी गवाही दें। परमेश्वर मसीह ने आपके जीवन में क्या किया, है ना, वो तो गवाही दीजिए। तो यीशु की चर्चा सबसे करें, परमेश्वर मसीह कौन है, कैसा है, परमेश्वर मसीह क्या इस दुनिया के लिए क्यों आया, वो सारी बातें, सुसमाचार आपको लोगों को बताना है, प्रचार करना है। सो अपनी बुलाहट को समझना, कोई गांव या शहर के लिए आपका बुलाहट, या हो सकते आप शहर में हैं, आपको शहर के लिए आपका बुलाहट है तो आपको शहर में सेवा करना। अगर आप गांव के हैं, आपको गांव में आपको परमेश्वर ने चुना है तो आपको गांव में सेवा करना है ना। तो जहाँ कलीसिया की स्थापना कर सको और चेला बना सको, शहर में, गांव में, आप जहाँ परमेश्वर मसीह की लोगों को मतलब कलीसिया बना सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं, आप वहाँ काम कीजिए। आइए हम बात करते हैं, अब दूसरा है, अब बात करते हैं क्या क्या नहीं करना है हमें। हम पहले जाने क्या क्या करना है, अब हमें क्या क्या नहीं करना है, आइए हम देखेंगे। तो सबसे पहले नॉन बिब्लिकल प्रीचिंग, टीचिंग एंड बिलीवर्स से सावधान रहें। जो गलत शिक्षा देते हैं उस पास्टर से, उस बिलीवर से हमें दूर रहना है। अगला, कल्ट चर्च से सावधान रहे। जो कल्ट चर्च है जैसे कि माता यरूशलेम, यहोवा विटनेस, ओनली जीसस, चमकती फुर बिजलियाँ, फिर हो गया जैसे कि हो गया कल्ट ग्रुप जो रवा सभा में जिब्रिस बोलता है, वो भी कल्ट ग्रुप है। तो इन सब चर्चों से हमें सावधान रहना है। किसी को पापा ना बुलाए, जैसे कि पास्टर्स को पापा बुलाते हैं तो बिल्कुल गलत है। आत्मिक पिता हम नहीं बुला सकते हैं, है ना। तो हमें पापा किसी को नहीं बुलाना है। किसी मनुष्य को अपना रोल मॉडल ना बनाए, मतलब सब कुछ हमारा यही है, ये हमारा सबसे इससे हम अधिक प्यार करते हैं, तो बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे प्यार करना है, बट किसी को अपना रोल मॉडल नहीं बनाना है। तो हमें रोल मॉडल अगर बनाना है तो हमें परमेश्वर मसीह को बनाना है। सोशल मीडिया से सावधान रहे, सोशल मीडिया से सावधान रहे, सोशल मीडिया से हमें सावधान रहना है। जैसे कि थिएटर हो गया, सिनेमा हो गया, सीरियल हो गया, वीडियो हो गया, हिंदी भोजपुरी सॉन्ग हो गया, या गलत पिक्चरें हो गया, तो इन सब से हमें सावधान रहना है। और जब आप सोशल मीडिया पे किसी को, पास्टर्स को या बिलीवर्स को सुनते हैं तो वहाँ पे हमें परखना है, वो अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रचार कर रहा है तो हम सुनना है, अगर नहीं करता है तो हमें बिल्कुल नहीं सुनना है। किसी का नकल ना करें, मतलब ऐसा, मतलब जो हमारा पास्टर है वो ऐसा उसका जीवन है, मतलब वैसा हम भी जिएंगे, या वैसा वो पास्टर ऐसा करता है तो हम भी ऐसा करेंगे, मतलब वो पास्टर फास्टिंग में गया तो हम भी फास्टिंग में चले गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी को अपना अगला है, किसी को अपना प्रार्थना निवेदन नहीं दे, है ना। आप खुद प्रार्थना कीजिए अपने जैसे आता, हमें किसी को प्रार्थना निवेदन नहीं देना है। पैसों के क्षेत्र में सावधान रहें, है ना। फिर टाइम पास के विश्वासियों से बचे रहे, जो नाचने कूदने में टाइम पास करता है चर्च में, सबसे अधिक
वर्शिप में, हमें वर्शिप करना है, बट हमें सबसे अधिक हमें वचन को क्या करना है, देखना है। तो टाइम पास विश्वासियों से बचे रहे, संसारिक बातों से सावधान रहे। लास्ट है, संसारिक बातों से हमें सावधान रहना है, जैसे नशा करना, ड्रग्स लेना, चोरी करना, झूठ बोलना, है ना, संसारिक लोगों के साथ संगति करना। तो ये सब बातों से हमें सावधान रहना है। और आप सबों का हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और भी आपको नए नए वीडियो आपके पास आए और आप परमेश्वर को वचन को सीख सके और खरी शिक्षा को जान सके और खराई से आप चल सके। सो आपके बीच में हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो आप सभी को जय मसीह की।